चलिए कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं बौद्ध गया के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बौद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, जिसके बाद से उन्हें सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था और उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ था। अब चलिए कुछ जानकारी लेते हैं इस टेम्पल के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस टेम्पल को बौद्ध टेम्पल को सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। महान आत्मा बौद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में बैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था और उनका बचपन का नाम तो हम सभी जानते हैं सिद्धार्थ था। इस टेम्पल को महाबोधि टेम्पल के नाम से जाना जाता है और इस टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। इस टेम्पल के सामने ही बोधि ट्री है, पीपल का पेड़ है। वो पीपल के पेड़ के नीचे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। खास बात यह है कि इनका जन्म और मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति भी बैशाखी पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। बौद्ध गया शब्द का उल्लेख 18वीं शताब्दी से मिलने लगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह टेम्पल खिलजी के द्वारा दबा दिया गया था, मिट्टी के द्वारा दबा दिया गया था और इसकी मरम्मत सर अलेक्जेंडर के द्वारा हुई। लेकिन खुदाई के वक्त बहुत सारी मूर्तियाँ टूट गई और वहाँ से मूर्तियाँ और पिलर्स वगैरह उठाकर उन्हें एक म्यूज़ियम में रखा गया है। वो टेम्पल की कुछ दूरी पे ही है। मैं उस म्यूज़ियम को भी दिखाऊंगी आगे चलकर। वैसे तो बौद्ध धर्म में 5 सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल है। एक लुम्बिनी, बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर और दीक्षा भूमि नागपुर। सबसे पहले लुम्बिनी, जहाँ भगवान बौद्ध का जन्म हुआ, बौद्ध गया जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ जहाँ से बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया था, कुशीनगर जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ और दीक्षा भूमि नागपुर जहाँ भारत में बुद्ध धर्म का पुनः रूप से स्थान हुआ। गाइस, इसके बाद हम यहाँ से ना फ़ोन ना कैमरा कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। आपको वो जो पीछे आपको वाइट कलर की जो दिख रही है हाउस छोटी सी, वो हमें सबमिट करनी होती है क्योंकि 7 जुलाई 2013 को महाबोधि टेम्पल में एक बम विस्फोट हुआ था, जो कि 5 भिक्षुओं की मृत्यु हो गई थी इसमें। तब से यहाँ पर हर चीज़ की बहुत चेकिंग होती है, बहुत कड़ाई है। आप इसके अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। महाबोधि मंदिर के अंदर ही एक मूचा लिंडा झील है और बौद्ध धर्म के लोगों के बीच यह झील काफ़ी पवित्र मानी जाती है। यह एक मंदिर भी है जहां भगवान बुद्ध और उनके सुरक्षा देते एक सांप की मूर्ति है। इसे लोटस पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके चारों और एटमॉस्फेयर बहुत ही शांति है और यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू है जो लॉर्ड बुद्धा जो है वो मेडिटेशन करते हुए दिखाई देता है। कहा जाता है कि 6 सप्ताह तक भगवान बौद्ध मेडिटेशन कर रहे थे, तभी बहुत ही अचानक तूफान बारिश वगैरह आती तो वो स्नेक आके उनकी रक्षा करते, प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं प्रोटेक्ट करते हुए। बौद्ध गया में सुजाता नाम काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। क्योंकि कहा जाता है कि सुजाता हमेशा बौद्ध जी के लिए खीर लाया करती थी। सुजाता बड़े ही आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट किया करती, जैसे उसकी बड़ी मनोकामनाएं पूरी होगी। उसी रात ध्यान में लगने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई और उसी दिन से वो बौद्ध के नाम से कहलाने लगे। तो उनकी यही स्टोरी है। यह सीन आप देख सकते हैं कि कुछ बौद्ध भिक्षु के यहाँ ट्रेनिंग हो रही थी। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर में बहुत सारे टेम्पल है, लाइक मोनेस्ट्री टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल, बांग्लादेशी टेम्पल, चाइनीज़ टेम्पल। मैं उससे भी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे, एक बटरफ्लाई पार्क है, उस पार्क की ओर चलते। बटरफ्लाई रिलीज पार्क प्रकृति की गोद की सारी सौंदर्य और कलाएं भरी पड़ी है यहाँ पर।
सारी खूबसूरत तितलियाँ आपको दिखेगी। यह यहाँ की लोकल मार्केट है जो हैंडमेड क्राफ्ट्स वगैरह भी बिकती है। अभी स्टॉल खुली नहीं है। आप जान के हैरान हो जाओगे कि यहाँ पर एक चाइनीज़ बौद्ध टेम्पल भी है। यह टेम्पल कहा जाता है कि यह टेम्पल पर हम लोगों ने गलत टाइम पे पहुँच गई है और 2 बजे के बाद ये सारे टेम्पल खुलती हैं। ये बहुत बड़ा चाइनीज़ टेम्पल, यहाँ की दीवारों पे चाइनीज़ की स्नैक ड्रैगन सारी बनी हुई आपको मिलेगी। चाइनीज़ रिटर्न देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं कि वॉल पे किस तरह से ड्रैगन वगैरह बनाई गई है। टोटली चाइनीज़ लुक। इट्स गाइस, अब हम लोग आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम आ गए हैं। तो इस म्यूज़ियम के बारे में आप जानोगे तो बहुत हैरानी रह जाओगे। इस म्यूज़ियम में महाबोधि पेड़ की चारों ओर लगने वाली असली रेलिंग रखी गई है और जो मिट्टी से जो महाबोधि टेम्पल जो दब गई थी उस खुदाई के दौरान बहुत सारे स्टैचू वगैरह निकले थे किस लॉर्ड विष्णु के, बहुत सारे दुर्गा माँ के, गणेश भगवान के और बौद्ध जी के, बहुत सारे जिसके सिर कटे हैं, किसी के पैर कटे हैं और अशोक के पुराने शिलालेख वगैरह सब कुछ इस म्यूज़ियम में रखे गए हैं। लेकिन अंदर कैमरा ले जाना मना है। फिर भी मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया है। आप इस आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम में आओगे तो आपको एक बात तो प्रूफ हो जाएगी कि सनातन हमारा जो धर्म है वो बहुत पुराना है, क्योंकि मैंने यहाँ जो रखी गई हर एक मूर्तियाँ बहुत पुरानी हैं और ये प्रूफ करती है कि हमारा धर्म कितना पुराना है। लॉर्ड विष्णु, अशोक के द्वारा बनाए गए सारे शिलालेख वगैरह सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि पुरानी मूर्तियाँ वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ ये सारे पिलर्स जो खुदाई के दौरान मिली थी, ये सारे इस म्यूज़ियम में लिखी गई है। यह बांग्लादेशी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री टेम्पल है। यह मे बी शायद बांग्लादेशी के द्वारा बनाया गया यह टेम्पल है। यहाँ की स्टैचू ही बहुत ही खूबसूरत है और इसके अंदर का जो सीन है वो भी काफ़ी पीसफुल है, काफ़ी शांति है। इसके अंदर आप बैठोगे तो माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि लॉर्ड बुद्धा की बहुत सारी मेडिटेशन करते हुए स्टैचू रखी गई है, जो कि आपको देखने से ही मन बहुत ही शांत हो जाएगा। यह वट थाई बोध गया है। इस टेम्पल में भी स्टैचू वगैरह रखी है, लेकिन हम इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम गलत टाइम पे पहुँच गए थे। फिर से गलत टाइम। ये जापानी मंदिर है। इस मंदिर को 1972 में निर्माण करवाया गया था। यह शहर के 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह सिक्किम टेम्पल है बौद्ध जी का। यह मंगोलियन टेम्पल है। यह टेम्पल में काफ़ी संस्कृति झलकती है। यह टेम्पल सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे ही है। यहाँ से सारे टेम्पल ओनली सिर्फ 5 मिनट्स में आते हैं। तो आप यहाँ बहुत अच्छे तरीके से, आप अकेले भी आओगे तो आसानी से आप घूम सकते हैं इस टेम्पल को। मंगोलियन टेम्पल बोध गया। इस टेम्पल की थोड़ी ही दूरी पे एक टेम्पल है, कर्मा टेम्पल, जो कि कर्मा टेम्पल भी बहुत ही पीसफुल एंड शांति वाली जगह है। इस टेम्पल की जो वॉल है बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाई गई है। इस टेम्पल का नाम कर्मा रखा गया है। क्यों? क्योंकि कर्म का मतलब हम लोग सबसे पहले समझते हैं। कर्म यानी जैसा काम करोगे वैसा ही फल पाओगे। यह कर्म शब्द जो है वो संस्कृत के कर्मन शब्द से है। कर्मन शब्द से मिला है।
कर्म का एक दर्शन का यूनिवर्सल नियम है जिसके द्वारा व्यक्ति के अच्छे या बुरे कामों को भविष्य को निर्धारित करती है, उसे ही कहते हैं कर्म। तो आप ये मंदिर की सजावट को देखो, कितनी बारीकी तरीके से इसे सजाया गया। इसके वॉल में बहुत ही सुंदर तरीके से पेंटिंग बनाई गई है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। थोड़ी फोटो सेशन भी ज़रूरी है। यह दाई जोकी बुद्धिस्ट टेम्पल है। यह टेम्पल भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। आप इसके अंदर जाओगे तो बहुत ही शांति मिलेगी। इस टेम्पल के आप सीधे देख सकते हो कि कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। इस सीढ़ियों के ऊपर आपको चढ़ के मंदिर का जो स्थान है वो काफ़ी शांति वाला है। यहाँ गार्डन को भी बहुत अच्छे से सजाया गया है। अब हम चलते हैं 80 फीट स्टैचू की ओर, जो कि बुद्ध भगवान की यह प्रतिमा 80 फीट की है। यह भी आपको यह मूर्ति जो है महान प्रतिमा बालुआ पत्थर के ब्लॉक और लाल ग्रेनाइट के मिश्रण का है। यह संभवतः भारत में निर्मित सबसे बड़ा और 18 नवंबर 1989 को 14वें दलाई लामा द्वारा संरक्षित किया गया था। यह प्रतिमा आधारशिला 1982 में रखी गई थी। यह प्रतिमा बहुत ही बड़ी है और इसके चारों ओर इनके शिष्यों की प्रतिमाएं हैं। जैसे अशोक के पुत्र राहुल की भी प्रतिमाएं इनमें हैं। सभी का नाम इन प्रतिमाओं के नीचे रखा गया है। गाइज़, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं हमेशा आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आऊँ। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। धन्यवाद। Guys, don't forget to subscribe my channel. Please like, comment, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. See you in next video.